नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हमारा पता जलसार पार्क के बगल में हनुमान टेकरी देवघर। अपनी टेबल बुक करने और भोजन ऑर्डर करने के लिए 9471348484 या 064323194443 पर कॉल करें। खबरों में बात करते हैं रांची की, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य कार्यकारिणी की बैठक राज्य कार्यालय में भुवनेश्वर प्रसाद मेहता की अध्यक्षता में हुई। झारखंड में रांची, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, गिरिडीह, दुमका, जमशेदपुर सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला, उम्मीदवार के नाम की घोषणा 16 मार्च के बाद की जाएगी। चुनाव संचालन के लिए उम्मीदवार चयन समिति, घोषणा पत्र समिति, सोशल मीडिया समिति का गठन किया गया है। बैठक में पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस को महागठबंधन के तहत एकजुट होकर के चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, लेकिन कांग्रेस और महागठबंधन ने अभी तक सीटों पर कोई बातचीत नहीं कर रही है। इंडिया घटक दलों का इंतजार छोड़कर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा की। नेताओं ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी अपने 10 वर्षों की नाकामी को छुपाने के लिए उम्मीदवार बदल रहे हैं। देश के कई नामचीन सांसदों का टिकट काट दिया गया। कितनी डरी हुई कांग्रेस पार्टी ने भी उम्मीदवार के चयन में देरी कर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में लगी है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे दमखम के साथ झारखंड के 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव संचालन के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई हैं और आज कार्यकारिणी की नेताओं को जिम्मेवारी दी गई है। पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक पार्टी ऑफिस में हुई। इस बैठक में विशेष रूप से आने वाला लोकसभा चुनाव पर गहन विचार किया गया। पार्टी की समझ है कि देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, किसान मजदूरों के हित में, बेरोजगारों के काम, मतलब जो नफरत की राजनीति नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, उस तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा को देश से हटाया जाए। 2024 में किसी भी प्रकार से नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोका जाए। इंडिया गठबंधन अभी तक सीटों का ऐलान नहीं किया। उनको जितना जल्दी हो ऐलान करना चाहिए। झारखंड की पार्टी ने, जहां जो इंडिया गठबंधन खास करके कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से अपील किया कि हजारीबाग सीट को इंडिया गठबंधन के तरफ से सीपीआई के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि सीपीआई का हक भी बनता है। सन 1989 से लेकर टिल 2019 तक कभी कांग्रेस पार्टी नहीं जीती। 1991 में जब कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी तब भी सीपीआई वहां जीती।
2004 में कांग्रेस का समर्थन था, राजद कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो उस समय देश के तीसरे नंबर के नेता भारतीय जनता पार्टी के और विदेश मंत्री जसवंत सिन्हा को हरा करके सीपीआई 1,06,000 वोटों से जीती। इसलिए हमारा हक बनता है। मैं कहा 89 से अब तक कभी भी कांग्रेस नहीं। हमने यहाँ के जो नेता हैं राज्य के, चाहे वो कांग्रेस के हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा को हों, कम्युनिस्ट पार्टी ने उससे अपील किया कि हजारीबाग सीट छोड़ दीजिए। अभी तक वो तय नहीं हुआ। आज राजकार्यकारिणी के बैठक में हम चाहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग दिल से चाहते हैं किसी भी हालत में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी तीसरे बार नहीं आए। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हजारीबाग सीट सीपीआई के खाते में छोड़ दिया जाए। अगर नहीं छोड़े, आज हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों ने ये तय किया है कि अपने स्वाभिमान के लिए, पार्टी के लिए, पार्टी के संगठन के लिए हम लोग झारखंड में 8 सीटों पर रांची, जमशेदपुर, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा और पलामू, इन सीटों पर हम लड़ेंगे। और उसके लिए हम लोगों ने, आज पार्टी ने तय किया है, सब जगह से नाम 2-3 दिन के अंदर बैठक करके भेज दे, ताकि हम लोग जब इनके तरफ से अनाउंस होगा सीटों का, कैंडिडेट का, इंडिया गठबंधन के तरफ से, उसके बाद तुरंत अगर हजारीबाग सीट नहीं छोड़ा गया तो बाकी सीटों पर हम, जिन 8 सीटों की मैंने चर्चा किया है, 8 सीटों पर कैंडिडेट का हम भी घोषणा उसके बाद करेंगे।